आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट जो कि अभी तक सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में ही अपनी छाप छोड़ रहा था, वो अब धीरे धीरे अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साथ सटे पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बांग्लादेश के साथ सटी हुई करीब 6000 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट की मदद से सुरक्षा का घेरा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक करीब जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर हमारे बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं देकर उस सीमा पर डटे हुए हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि 6000 किलोमीटर का जो एक लंबा स्ट्रेच है, वहां पर ह्यूमन चेन भी यदि खड़ी कर दी जाए तो वो भी एक चुनौती जो है वो साबित होती है, जिसको लेकर अब हमारी सरकार जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट के माध्यम से उस घेरे को और मजबूत करने जा रही है। इस परियोजना के तहत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो लगाए जाएंगे। आपको तफसील से वो जानकारी बताते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें जो हैं वो इस परियोजना के तहत हमारी सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित करेंगी। इसमें सबसे पहले बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सेंसर प्रणाली इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सीमा और तटीय सुरक्षा को पुख्ता बनाया जाएगा। यह सिस्टम दिन और रात दोनों में लंबी दूरी तक सटीक निगरानी कर सकता है। इसके बाद बात की जाए तो मल्टी सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड तकनीक है। इसमें थर्मल कैमरा, डे लाइट कैमरा और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए होते हैं। खासियत यह है कि इनकी मदद से लंबी दूरी तक निगरानी हो सकती है और कोहरे और घने अंधेरे में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो लेजर रेज फाइंडर, इसकी मदद से सटीक तक दूरी मापी जा सकती है। बिल्ट इन कंपास और जीपीएस से यह सटीक टारगेट निर्देशांक बताता है। खास बात यह है कि इस तकनीक को रिमोट से संचालित किया जा सकता है। बंकर या कंट्रोल रूम से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बॉर्डर पर फाइबर ऑप्टिकल लिंक है तो कई किलोमीटर दूरी तक इसका संचालन भी हो सकता है। एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल, देश के पहले एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल, जिसका कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन का पता लगाना संभव हो पाता है और 5 किलोमीटर की दायरे में ड्रोन का साइबर टेकओवर होना शुरू हो जाता है और करीब 2 किलोमीटर की रेंज पर इंद्रजाल पर लगे सिस्टम से इंटरसेप्ट ड्रोन भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद सर्विलेंस सिस्टम LCTS, जिससे घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील पॉइंट्स पर लगाया जाता है और करीब 800 के करीब ऐसे संवेदनशील पॉइंट जो है वो तलाशे जा चुके हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन गन माउंटेन, जो कि ड्रोन को निष्कर्ष करने व स्टार्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। और रोबोट और रडार के माध्यम से जो पहाड़ी, नदी नाले और अति संवेदनशील स्थल है जहां पर ह्यूमन सर्विलेंस करना थोड़ी सी मुश्किल साबित होती है, ऐसी जगहों पर ये AI की टेक्नोलॉजी से तैयार रोबोट जो है वो इस सीमा का जो है वो सुरक्षित किया करेंगे और किसी तरह की कोई घुसपैठ या इस सीमा पर हस्तक्षेप करने पर वो फौरी तौर पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा महिला ड्रोन स्क्वाड जो है वो भी तैयार किया जाएगा, जिसमें बीएसएफ की महिला कमांडो की दुर्गा ड्रोन स्क्वाड तैयार किया गया है और ये जवान ड्रोन टैक्टिक्स और ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस में ट्रेंड होते हैं। ये कमांडो नाइट ऑप्स, पेलोड इंटीग्रेशन, एंटी ड्रोन तकनीक की मदद से सीमा को सुरक्षित रखते हैं। यानी मौजूदा समय पर करीब जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 6000 किलोमीटर तक फैली है, उसकी सुरक्षा के लिए जिस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान तत्पर तैयार हैं, अब 1 साल के बाद जो नई परियोजना होगी उसमें इनके साथ साथ AI की टेक्नोलॉजी के साथ रोबोट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे इन जवानों को भी और सहायता होगी और इंटर बॉर्डर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाले घुसपैठ या फिर जो नशा तस्करी जो की जाती है ड्रोन के माध्यम से, उसको भी लगभग खत्म करने का प्रयास जो है वो इन बॉर्डर्स के माध्यम से किया जाएगा। तो एक बड़ी पहल जो है वो केंद्र सरकार की है, जो परियोजना जो है अगले साल से शुरू होने जा रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक की है। आप जुड़े रहिए इस तरह की खबरों के लिए JK मीडिया के साथ।